क्यों श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप स्वीकार किया। महाभारत की कथा में गांधारी एक ऐसी महान स्त्री हैं जिनकी कहानी दुख, त्याग और माता पिता के प्रेम से भरी हुई है। वे राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थीं। उन्होंने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाने के लिए जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखा ताकि वे उसी संसार को महसूस कर सकें जैसा धृतराष्ट्र देखते थे, अंधकारमय। लेकिन कौरवों की माता होने का सबसे बड़ा दुख उन्हें उस दिन मिला जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और उनके 100 पुत्रों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। युद्ध के समय कौरवों के साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे महान योद्धा खड़े थे, जबकि पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनके मार्गदर्शन और नीति के अनुसार ही पांडवों ने युद्ध जीता। गांधारी के मन में यह विश्वास बैठ गया था कि अगर कृष्ण चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, उनका परिवार बच सकता था और उनके 100 पुत्र जीवित रह सकते थे। परंतु ऐसा नहीं हुआ और यही बात उनके हृदय में गहरा दर्द बनकर बैठ गई। युद्ध समाप्त हुआ, मैदान शांत हुआ, लेकिन गांधारी के भीतर का तूफान और तेज हो गया। दुख और शोक से भरी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को सामने खड़ा देखा और उनकी पीड़ा क्रोध बनकर फूट पड़ी। उन्होंने कहा, कृष्ण, यदि मेरी भगवान विष्णु में की गई पूजा सच्ची है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही एक दिन तुम्हारा वंश भी समाप्त होगा और तुम इसे अपनी आंखों के सामने होते हुए देखोगे। गांधारी के इस कठोर वचन को सुनकर कृष्ण शांत रहे। उन्होंने बिना शिकायत, बिना विरोध, विनम्रता से कहा, माँ, मैं आपका यह आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ। मुझे पता था एक दिन यह क्षण आएगा। कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया और फिर द्वारका लौट गए। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांधारी का श्राप फलित होने लगा। कहा जाता है कि वर्षों बाद द्वारका नगरी में कलह, मद्यपान और युद्ध जैसा माहौल बन गया। यदुवंश आपस में ही लड़ पड़े और अंत में पूरा वंश नष्ट हो गया। उसी प्रकार जिस तरह गांधारी ने कहा था, कृष्ण ने अपने वंश के पतन को अपनी आंखों से देखा। कुछ समय बाद स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपना मानव रूप छोड़ दिया। माना जाता है कि अंततः द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और लहरों के नीचे हमेशा के लिए खो गई। इस प्रकार गांधारी का श्राप सच साबित हुआ।